यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों इस सेकंड सेगमेंट में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड, एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन क्या होती है? पेपर में इस तरह से आता है क्वेश्चन कभी कभी, व्हाट इज हैलोजिनेशन रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल। हैलोजिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, एग्जाम्पल दीजिए। या कभी कभी हमारे पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब मीथेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, जब मीथेन की क्लोरीन से रिएक्शन होती है। व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, जब मीथेन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन होती है। मीथेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, राइट डाउन इट्स मैकेनिज्म, राइट डाउन इट्स, इसका एक मैकेनिज्म होता है बच्चों जिसका नाम होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। राइट डाउन इट्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसका जो है आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लिखिए, राइट डाउन इट्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, चलिए हम इसका आंसर लिखते हैं बच्चों। इसका आंसर क्या होगा हैलोजिनेशन रिएक्शन का? वो रिएक्शन जिसमें कोई एल्केन हैलोजन से रिएक्ट करके सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हैलाइड बनाता है, उसे हम हैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं, है ना। मैं लिख सकता हूँ व्हेन मीथेन, चलो मीथेन ही लेते हैं, क्या हम मीथेन को एल्केन नहीं कह सकते? कह सकते हैं। रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, क्लोरीन को बच्चों हम हैलोजन कह सकते हैं, बिल्कुल सर। रिएक्ट्स विथ क्लोरीन ब्रैकेट में हैलोजन टू फॉर्म मिथाइल क्लोराइड, टू फॉर्म मिथाइल, वैसे तो ये चेन रिएक्शन होती है, मैं सिंगल रिएक्शन के साथ बता रहा हूँ। टू फॉर्म मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन बना रहा है, देन इट इज कॉल्ड हैलोजिनेशन रिएक्शन, देन इट इज कॉल्ड हैलोजिनेशन रिएक्शन। मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, सही बच्चों को मालूम है CH4 क्या कहलाएगा? CH4 इज कॉल्ड मीथेन, ये मीथेन है, किससे रिएक्शन हो रही है? Cl2 के साथ। Cl2 को हम क्या बोलते हैं? क्लोरीन, है ना। एक हाइड्रोजन और एक Cl, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ निकल जाता है। बच्चों दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में जो भी रिएक्शन होती है उसके लिए हम HNu लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? HNu। तो मीथेन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये हमने HNu लिख दिया। तो एक H एक Cl, एक H और एक Cl, क्या निकल गया? ये निकल गया HCl, ये निकल गया HCl, क्या बचा? CH3Cl, ये बच गया CH3Cl। इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया मिथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम है। और अगर हम IUPAC नेम लिखें तो IUPAC नेम हो जाएगा क्लोरोमीथेन, इट्स IUPAC नेम विल बी क्लोरोमीथेन। तो ये हो गया मिथाइल क्लोराइड, या हम इसको क्या बोलेंगे? क्लोरोमीथेन। कोई दिक्कत? चलिए, तो व्हेन मीथेन या एल्केन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन या हैलोजन टू फॉर्म मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, देन इट इज कॉल्ड एज हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों हम इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? हैलोजिनेशन रिएक्शन कहेंगे। इसमें और आगे हो जाता है CH2Cl2, CH3Cl, CCl4। तो अभी हाल फिलहाल आप इतना ही याद रखिए। अब इसमें व्हाट इज हैलोजिनेशन रिएक्शन आप लिख सकते हैं, एग्जांपल में लिख सकते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन। तो व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन एंड हैलोजन टू फॉर्म मिथाइल क्लोराइड, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब इसमें एक चीज़ है हमारा बच्चा कि तिवारी सर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या है? व्हाट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म? चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं, पॉज करके नोट करिएगा। अब हम बात करते हैं कि ये इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बच्चों जब मीथेन, यहाँ पे मैं रिएक्शन लिखता हूँ, हमने यही रिएक्शन देखा,
क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था CH3Cl प्लस HCl, यही रिएक्शन की थी। इसका नाम हमने क्या लिखा था, मीथेन। इसका नाम क्या लिखा था, क्लोरीन। इसका नाम क्या लिखा था, क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड और या हाइड्रोजन क्लोराइड। ये जो रिएक्शन होती है ये जिस मैकेनिज्म के थ्रू होती है उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। उसको हम कौन सा मैकेनिज्म बोलते हैं, उसे हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोलते हैं। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। इट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। इट टेक्स प्लेस इन हाउ मेनी स्टेप्स बच्चों, इन 3 स्टेप्स। इसको हम 3 स्टेप्स में कंप्लीट करते हैं। पहला स्टेप होता है बच्चों जिसे हम बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। पहले स्टेप को हम बोलते हैं बच्चों चेन इनिशिएशन स्टेप। इस स्टेप में क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन जो है इनका होमोलिटिक फिजन होता है। यहाँ लिख देता हूँ, क्या हम 2 क्लोरीन को Cl सिंगल बॉन्ड Cl नहीं ले सकते, ले सकते हैं। इनका होमोलिटिक फिजन होता है, होमोलिटिक फिजन। तिवारी सर ये जो आपने लिखा है होमोलिटिक फिजन, इस होमोलिटिक फिजन का मतलब क्या है, टूटना, बराबर टूटना। ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, H-, लाइट के कारण टूटता है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरीन। क्लोरीन CHLO RINE क्लोरीन। एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर आता है और एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर आता है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, 2 Cl हो गए, तो ये हो जाएगा 2 Cl और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। ये बन गया 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। ये बन गया 2 क्लोरीन, ये बन गया 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। 2 जो है क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बन गए, ठीक है। तो ये हो गया चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, क्लोरीन होता है, क्लोरीन का होमोलिटिक फिजन होता है। होमोलिटिक फिजन का मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। सिंगल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करने के लिए हम हाफ एरो बनाते हैं, तो 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया। दूसरा जो स्टेप होता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं चेन प्रोपगेशन स्टेप। कौन सा स्टेप बोलते हैं, चेन प्रोपगेशन स्टेप। इसमें क्या होता है, जो मीथेन है ना, जो मीथेन है, ये हमने मीथेन ले लिया, ये क्या करता है, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल से रिएक्ट करता है। जो मीथेन है वो एक क्लोरीन फ्री रेडिकल से रिएक्ट करता है। क्या बच्चों, हम मीथेन का फार्मूला ये लिख सकते हैं, क्या बताइए, CH3 सिंगल बॉन्ड H, बिल्कुल लिख सकते हैं तिवारी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या होगा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, बिल्कुल सही। ये बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल। जब ये आ गया तो ये बना क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक तो बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, और एक बन गया H फ्री रेडिकल। तो जैसे ही H फ्री रेडिकल बना, एक इलेक्ट्रॉन बना, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये दोनों ने मिल दिए और मिलकर इन्होंने क्या बना लिया, HCl। फिर से देखिए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो ये हो गया मिथाइल फ्री रेडिकल। एक इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, HCl, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड, दोनों ने मिलकर बच्चों क्या बना लिया, दोनों ने मिलकर बना लिया HCl। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए अब क्या होगा। लास्ट स्टेप है चेन टर्मिनेशन स्टेप। आखिरी जो हमारा स्टेप है बच्चों, इस स्टेप को हम बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। इसमें क्या होता है, ये क्या था, ये क्लोरीन था, ऊपर वाला क्लोरीन था, ये वाला क्या है, ये मीथेन है। चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है बच्चों, इस रेडिकल को हम बोलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। इसको हम बोलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। यहाँ पर क्या होता है, चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है कि ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है, ऐसे ऐसे 2 मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद क्या बना देते हैं, C2H6। क्या कहलाता है C2H6? C2H6 कहलाता है ईथेन। तो बच्चों अगर हम इसकी बात करें, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, 2 क्लोरीन जुड़कर क्लोरीन भी बनाता है, एक H एक Cl मिलकर HCl भी बनाता है, लेकिन आप ये याद रखिए
कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, जो क्लोरीन है ये टूटता है, इट विल फॉर्म 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल। दूसरा होता है चेन प्रोपगेशन स्टेप। इसमें क्या होता है, जो मीथेन है वो टूटता है और एक मिथाइल फ्री रेडिकल बनाता है और एक H फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल मिलकर HCl बना लेते हैं। तीसरा है चेन टर्मिनेशन स्टेप, जहाँ पर हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। 2 मिथाइल फ्री रेडिकल्स, यहाँ पे कितने मिथाइल फ्री रेडिकल हैं, 2 मिथाइल फ्री रेडिकल्स, 2 मिथाइल फ्री रेडिकल्स हैं, दोनों मिलते हैं और मिलकर दोनों इथेन या एल्केन बना लेते हैं। सो दिस इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन टू गिव मिथाइल क्लोराइड। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है जो कई बार पेपर में पूछा गया है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या हम ऐसा कर सकते हैं व्हाट इज कंबशन रिएक्शन। कंबशन मतलब जैसा कि आपको याद हो होता है जलना। कंबशन मतलब रिएक्शन ऑफ एल्केन विथ ऑक्सीजन, ठीक है, इन द सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन। सो व्हाट इज कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन किसे कहते हैं, गिव एग्जाम्पल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, नोट कर लीजिए कि व्हाट इज कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन हम किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल दीजिए। तो देखो बच्चों होता क्या है कि जब कोई भी एल्केन या हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और इसका ऑक्सीडेशन होता है तो वो CO2 और H2O बनाता है। हमेशा कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, बेंजीन हो, अगर हम उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो दे विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, हमेशा याद रखना। चलिए यहाँ देखते हैं आंसर, विद द लिबरेशन ऑफ एनर्जी। तो हम ये लिख सकते हैं कि व्हेन मीथेन, क्योंकि हम एल्केन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, या एल्केन इज हीटेड विथ ऑक्सीजन, विथ ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन के साथ इसको गर्म करते हैं, देन इट फॉर्म्स, तो ये क्या बनाता है बच्चों, देन इट फॉर्म्स CO2 एंड वाटर। तो बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है, विथ लिबरेशन ऑफ हीट और एनर्जी, विथ लिबरेशन ऑफ या रिलीज ऑफ हीट, या हम इसको एनर्जी भी कह सकते हैं। आप जरूरी नहीं है मीथेन, आप कोई भी हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं। चलिए सपोज करिए हमने मीथेन लिया, फॉर एग्जांपल ये हमने मीथेन लिया, इसकी हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया, गर्म किया, कुछ मत लिखिए, सीधे आँख बंद करके लिख दीजिए CO2 प्लस H2O प्लस हीट, या यहाँ पे लिख दीजिए एनर्जी। आप चाहे तो इसको बैलेंस कर लीजिए। कैसे बैलेंस, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 लगा दीजिए तो 2 दूनी 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 और 2 4 हो गया, यहाँ 2 लगा दीजिए। ये देखिए ये कंबशन रिएक्शन है, कंबशन ऑफ मीथेन है। मान लीजिए किसी ने बोला कि तिवारी सर इथेन का कंबशन करिए, बिल्कुल मत रटिए, C2H6 है, इथेन ले लीजिए, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दीजिए। हमेशा हमें मालूम है CO2 H2O बनता है, यहाँ पर CO2 बना दीजिए, यहाँ पर H2O बना दीजिए। हमें मालूम है हीट या एनर्जी निकलती है तो हीट लिख दीजिए और यहाँ पर एनर्जी लिख दीजिए। बैलेंस करना है, कार्बन 2 है, यहाँ 2 लगा दीजिए, हाइड्रोजन 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 लगा दीजिए, ऑक्सीजन 2 2 4 और 4 3 12 ऑक्सीजन है, तो 12 ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कितनी है 2 दूनी 4 ऑक्सीजन ही है और 3 ऑक्सीजन ही है, तो 4 3 7 तो हो जाएगा 7/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 ऑक्सीजन हो गई। तो कुल कहने का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी, आप ये इसको छोड़ दीजिए, सिंपल रिएक्शन है ऊपर वाली वो ले लीजिए। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन की जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं बच्चों, तो इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 and H2O विद द लिबरेशन ऑफ एनर्जी। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कंबशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को बच्चों हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को बच्चों हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत, चलिए नोट कर लीजिए। कभी कभी बच्चों हमसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन इज हीटेड विथ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसको मालूम है क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन पर बेस्ड है। ये किस पर बेस्ड है बच्चों, ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। और कई बार पेपर में पूछा गया है कि व्हाट हैपेंस व्हेन
हमारा जो क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपेंस व्हेन, जब मीथेन इज हीटेड विथ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। मीथेन इज हीटेड विथ, मीथेन को हम गर्म करते हैं, काहे से गर्म करते हैं? हीटेड विथ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है जब हम मीथेन को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं? आपको मालूम है मिथेनॉल बनता है। इक्वेशन ये हो गया मीथेन, ये हो गया ऑक्सीजन। यहाँ पर कंडीशन क्या है? यहाँ पर है लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ कम है, कंबशन में फुल सप्लाई होती है। तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा CH3OH। हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा CH3OH, जिसे हम बोलेंगे मिथाइल एल्कोहल। बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो गई। 2 कार्बन है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन ये हो गया, और 2 हाइड्रोजन ये हो गया। ऑक्सीजन कितनी है? 2, ऑक्सीजन 2 है। तो ये क्या हो गया? मीथेन। ये हो गया ऑक्सीजन जो लिमिटेड सप्लाई में है। और इसका अगर आप IPSC नेम लिखें बच्चों तो मिथेनॉल। एक कार्बन मैथ का एन बनाया मेथेन, OH को ऑल बोलते हैं मेथेनॉल। या इसका अगर कॉमन नेम लिखें तो कॉमन नेम होगा मिथाइल एल्कोहल। तो यदि आपके पेपर में पूछा जाए कि व्हाट हैपेंस व्हेन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन टेक्स प्लेस, सो विल से दैट कि व्हेन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन टेक्स प्लेस देन मिथेनॉल और मिथाइल एल्कोहल इज फॉर्म्ड। नोट डाउन बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल। है ना, कौन सी रिएक्शन है बच्चों? अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज आइसोमेराइजेशन। व्हाट इज हमारा अगला क्वेश्चन है आइसोमेराइजेशन, MERIZA, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं हम कभी कभी इसको। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल। गिव बोलो एग्जांपल। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन क्या होती है? एग्जांपल के साथ समझाइए। तो बच्चों क्या होता है, पहले मैं आपको इसकी रिएक्शन बता दूं तो थ्योरी आपको क्लियर हो जाएगी। पहले मैं आपको इसकी रिएक्शन बता दूं। देखिए, मान लीजिए मैंने ब्यूटेन लिया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, है ना। जो सीधी चेन होती है उसको नॉर्मल बोलते हैं, तो इसका नाम हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH3 लिख दिया। इसकी वैलेंसी 2 है तो 2 2 4 लिख दिया। इसकी वैलेंसी 2 है तो 2 2 4 लिख दिया। इसकी वैलेंसी 3 है तो CH3 लिख दिया ना। तो 3 और 1 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4। ये नॉर्मल ब्यूटेन है। ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। ये सीधा, ये अगर मैं बोलूँ कि नॉर्मल ब्यूटेन कौन सा हाइड्रोकार्बन है तो आप बोलोगे तिवारी सर ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है या स्ट्रेट चेन वाला एल्केन है। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है लिखकर हम इसको स्ट्रेट चेन एल्केन भी कह सकते हैं। कौन सा एल्केन है? ये स्ट्रेट चेन एल्केन है। जब हम एक काम करते हैं, इस स्ट्रेट चेन को गर्म करते हैं, किसकी प्रेस में गर्म करते हैं? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रेस में हम इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तो क्या होता है कि ये आइसोमेराइज हो जाता है। आइसोमेराइज मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जिसका फार्मूला तो सेम है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन उसकी चेन बदल जाती है। जैसे यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन बनते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, लेकिन 1 कार्बन नीचे आ गया, ये 4 कार्बन बन गया। ये स्ट्रेट चेन था, वो ब्रांच चेन हो जाता है। देखिए 1 2 3 4 सब एक लाइन में है। यहाँ पे 1 2 3 4, एक नीचे आ गया। बैलेंस करते हैं, 1 और 3 4, 1 और 3 4, 1 और 3 4, 1 2 3 और 1 4। IPSC नेम लिखते हैं 1 2 3, 2 पे मिथाइल है, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा एल्केन है तो आप कहोगे तिवारी सर ये ब्रांच्ड चेन एल्केन है। कौन सा एल्केन है? ये ब्रांच्ड चेन एल्केन है। तो क्या होता है कि जब हम स्ट्रेट चेन एल्केन को एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और HCl की प्रेस में हीट करते हैं तो ये अपने ब्रांच्ड चेन एल्केन आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोमेराइजेशन।
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर ऑफ एल्केन इनटू इट्स अनदर आइसोमर इज कॉल्ड एज आइसोमेराइजेशन। तो क्या होती है आइसोमेराइजेशन? हम ये कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर ऑफ एल्केन, वन आइसोमर ऑफ एल्केन, एल्केन का एक आइसोमर मतलब वो कौन सा वाला? ओपन स्ट्रेट चेन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर ऑफ एल्केन, कौन सा एल्केन है? वो है स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन एल्केन इनटू अनदर आइसोमर, इनटू इट्स अनदर आइसोमर, इनटू इट्स, ये इट्स लिखा है, इनटू इट्स अनदर आइसोमर, इसके दूसरे आइसोमर में जो कौन सी चेन है? ब्रांच्ड चेन एल्केन है, ब्रांच्ड चेन एल्केन है। इनटू इट्स अनदर आइसोमर, जो ब्रांच्ड चेन एल्केन है उसे हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, इज कॉल्ड आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, या आइसोमेराइजेशन भी कह सकते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे कि आइसोमेराइजेशन क्या होता है या आइसोमेराइजेशन रिएक्शन क्या होती है, तो आप कहेंगे कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर ऑफ एल्केन इनटू इट्स अनदर आइसोमर, लेकिन कब? व्हेन इट इज हीटेड विथ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड HCl, देन इट इज कॉल्ड एज आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। ये किसकी प्रेजेंस में कैरिड आउट की जाती है? इट इज कैरिड आउट, इट इज, ये फिक्स है बच्चों, इट इज कैरिड आउट in the presence of, it is carried out in the presence of, ये लिखा हुआ है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड HCl। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आइसोमेराइजेशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कैरिड आउट होती है, तो आप बोलोगे इट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड HCl। क्लियर? तो व्हाट इज आइसोमेराइजेशन रिएक्शन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर ऑफ एल्केन, दैट इज स्ट्रेट चेन alkane into its another isomer, that is branch chain alkane, is called as isomerization reaction। नोट कर लीजिए बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। कई बार पूछा गया है पेपर में, व्हाट इज एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, AROMATI, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन हम किसे कहते हैं? What is aromatization reaction? Give example। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन हम किसे कहते हैं? एग्जाम्पल के साथ समझाइए। बच्चों क्या होता है, जब हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को, ओपन चेन एल्केन को क्रोमियम ऑक्साइड या वेनेडियम ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो ये एरोमेटिक कंपाउंड बनाता है। मालूम है एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? विच कंटेन अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, जिसके अंदर अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। देखिए पहले मैं आपको रिएक्शन लिख के बताता हूँ। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ये 6 कार्बन है बच्चों। ठीक है, चलिए सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तिवारी सर इस तरह से क्यों बनाया? क्योंकि हमें बेंजीन बनाना है और आपको मालूम है कि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। चलिए बैलेंस करते हैं। इसकी वैलेंसी 1 है, यहाँ 3 लगा दिया तो 3 और 1 4, इसकी 2 है, 2 और 2 4, 2 है, 2 और 2 4, 2 है, 2 और 2 4, ये भी 2 है, 2 और 2 4 और ये हो गया 3। इसका नाम होगा N-हेक्सेन। इसका क्या नाम होगा बच्चों? नॉर्मल हेक्सेन, है ना। ये कौन सा एल्केन है? ओपन चेन्ड एल्केन है ना। इसके बारे में मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये कौन सा एल्केन है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ओपन चेन एल्केन है, ओपन चेन एल्केन है जो खुला हुआ है, इसकी चेन खुली हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको गर्म करें किसकी प्रेजेंस में? क्रोमियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है बच्चों Cr2O3। हम इसको हीट करें इधर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड या इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, दोनों में से कोई भी ले लो। हम इसको गर्म करें तो क्या होता है बच्चों? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एरोमेटिक कंपाउंड। तिवारी सर ये एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? जिनमें कार्बन के बीच में अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हो और रिंग में हो। तो आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए,
1 2 3 4 5 6, ऐसे कैसे ही आप पहले तो 6 कार्बन बना दीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, है ना। अब सबके साथ एक एक हाइड्रोजन बना दीजिए, बना दिया तिवारी सर, एक एक हाइड्रोजन हमने सबके साथ बना दिया, एक एक कार्बन बना दिया, एक एक हाइड्रोजन बना दिया। अब अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड लगा दीजिए, सिंगल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसको हम बोलते हैं बच्चों बेंजीन। अगर कोई आपसे पूछे कि इसका नाम क्या है तो आप बोलोगे बेंजीन। ये कंपाउंड कौन सा है? एरोमेटिक कंपाउंड। ये कंपाउंड कौन सा है? एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों तिवारी सर एरोमेटिक क्यों बोलते हैं? एक तो बंद है, क्लोज है, और सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, सिंगल डबल। आप वैलेंसी किसी की भी चेक कर लें, कार्बन की वैलेंसी चेक करें 1 2 3 और 1 4, इसकी चेक करें 1 2 3 1 4, इसकी चेक करें 1 2 3 1 4, हर कार्बन की वैलेंसी 4 है। प्लस हाइड्रोजन कितना निकला? 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 यहाँ से, 4, और हर जगह से एक एक, तो 5 6 7 8 हाइड्रोजन निकला। हाइड्रोजन को हम H2 के फॉर्म में लिखते हैं और हमें 8 लिखना है तो हम लिखेंगे 4H2 हाइड्रोजन। तो ये कौन सा कंपाउंड था? ओपन चेन कंपाउंड था। काहे में बदल गया? एरोमेटिक कंपाउंड में बदल गया। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड इनटू एरोमेटिक कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को बच्चों हम कौन सा कंपाउंड कहते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड, है ना। कब? by heating in the presence of chromium oxide or vanadium pentoxide is called as aromatization reaction। तो यदि आपसे कोई पूछे कि भाई एरोमेटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है तो हम ये कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड एलिफेटिक कंपाउंड में भी कौन सा? ओपन चेन कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड जिसको हम ओपन चेन कंपाउंड कह सकते हैं, किसमें? इनटू एरोमेटिक कंपाउंड, इनटू एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में कैसे? बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ या तो क्रोमियम ऑक्साइड ले लो Cr2O3 या वेनेडियम पेंटॉक्साइड ले लो, ऐसे को अपन क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को बच्चों हम एरोमेटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर ओपन चेन एल्केन था, है ना, जो एलिफेटिक कंपाउंड था। हमने जब इसको क्रोमियम ऑक्साइड और वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेस में गर्म किया तो ये एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, बेंजीन बन गया, जिसमें सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं। तो वही है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ओपन चेन एल्केन इनटू एरोमेटिक कंपाउंड या एलिफेटिक कंपाउंड इनटू एरोमेटिक कंपाउंड। कैसे? बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ दिस और दिस इज कॉल्ड एज एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। नोट कर लीजिए बच्चों। पेपर में कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट एन हेक्सेन इनटू बेंजीन? तो n-hexane can be converted into benzene by heating in the presence of chromium oxide and this reaction is called as aromatization reaction। जरूरी नहीं कि आपके पेपर में हर क्वेश्चन सीधा सीधा आए। नोट डाउन बच्चों इन योर कॉपी। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पायरोलिसिस। ये सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज पायरोलाइसिस और क्रैकिंग, कि क्रैकिंग या पायरोलाइसिस हम किसे कहते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चों जब हायर एल्केन को हम गर्म करते हैं, सपोज करिए हमने किया C6H14, हमने इसको हीट किया, है ना। C6H14 को क्या बोलते हैं बताइए? हेक्सेन। इसको हम हेक्सेन बोलते हैं। जब हमने इसको गर्म किया बच्चों तो ये टूटा, इसने बनाया C4H8 और प्लस इसने बनाया C2H6। इसको हम क्या बोलेंगे? हेक्सेन, है ना, एन हेक्सेन। बच्चों आपने पढ़ा होगा कि प्रोपेन के ऊपर जब हम कार्बन लेते हैं तो उसको हम नॉर्मल लिखते हैं। तो ये हो गया एन हेक्सेन। इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। एन मत लिखिए, सीधे भी हेक्सेन लिख दीजिए, ब्यूटेन। और ये हो गया ईथेन। ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है बोलो? हायर हाइड्रोकार्बन है, हायर हाइड्रोकार्बन है। और ये जो दोनों हाइड्रोकार्बन है ये कैसे हैं? ये लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैं। हम इसको गर्म करते हैं तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स बाय हीटिंग इज कॉल्ड पायरोलिसिस और क्रैकिंग। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर हमने
एल्केन लिया है, हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन बाय हीटिंग, कैसे करके, गरम करके, बाय हीटिंग, इज कॉल्ड पायरोलाइसिस और क्रैकिंग। ये इसका क्या आ गया एग्जाम्पल। हमने हेक्सेन लिया, हेक्सेन को जब गर्म किया तो ये डिकम्पोज हुआ, और डिकम्पोज होकर इसने कौन से दो कंपाउंड बनाए बच्चों, एक ब्यूटेन बनाया और एक इथेन बनाया। नोट डाउन इन योर कॉपी।